बेटा अब हम क्या करेंगे ना, मैंने चैप्टर नंबर फर्स्ट में पढ़ा है, रिवीजन करेंगे और कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है, पहले हमने क्या करा है, चार्ज के बारे में करा है बेटा। चार्ज क्या होता है? चार्ज एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है बेटा, जिसकी वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जैसे फेनोमेनास देखने को मिलते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मींस बेटा इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। ठीक है, दूसरा क्या बेटा, चार्ज जो है टू टाइप्स के होते हैं। कौन से? एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। कितना होता है बेटा? 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम्ब होता है। ठीक है, सेम चार्जेस बेटा, सेम चार्जेस क्या करेंगे, रिपेल करेंगे और अपोजिट चार्जेस क्या करेंगे बेटा, अट्रैक्ट करें। ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज में देखेंगे क्या, अट्रैक्शन एंड रिपल्सन। लाइक चार्जेस रिपेल, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। ठीक है, एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज बेटा, चार्ज को हम नॉर्मल अलजेब्रिक मेथड से ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे ये एक हमारा सिस्टम है, 10 कूलम्ब ऑफ चार्ज है, 5 कूलम्ब है और ये -2 एंड -3 है। तो देखो 10 कूलम्ब प्लस 5 कूलम्ब -3 एंड -2, ये टोटल क्या आ गया बेटा, ये हमारा 10 कूलम्ब आ गया। इसे क्या बोलते हैं, एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। नॉर्मल अलजेब्रिक मेथड से हम इसको ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद बेटा सबसे इंपॉर्टेंट है क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होगा, ये हमेशा जो है कोई भी जो बेटा चार्ज है वो हमेशा ई के मल्टीपल में मिलेगा। ठीक है, ई मींस बेटा यूनिट चार्ज 1.6 पावर -19। ठीक है, एन मतलब बेटा नेचुरल नंबर, हमेशा इसके मल्टीपल में ही मिलेगा। तो बेटा ये क्वेश्चन हम करे थे, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज। ठीक है, देखो बेटा चार्ज इज इनवेरियंस जो मैंने कराया था, दैट मीन्स चार्ज जो है वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता, मोशन पे डिपेंड नहीं करता। फिर बेटा क्या है, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। चार्ज को बेटा हम ना बना सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, सिर्फ क्या कर सकते हैं, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है बेटा, मेथड ऑफ चार्जिंग बेटा 3 मेथड देखा था। बाई फ्रिक्शन, क्या करते थे बेटा, दो बॉडी है दोनों को आपस में रब करते थे, रब करने की वजह से क्या होता था बेटा, फ्रिक्शन होता था। फ्रिक्शन से क्या होती थी, हीट जनरेट होती थी, हीट से क्या मिलता था, एनर्जी। और जैसे ही बेटा एनर्जी मिला इसके सरफेस को, इसके पास जो भी ये इलेक्ट्रॉन है ये तुरंत कहेंगे कि हम तो अमीर हो गए, हमारे पास पैसा हो गया, हम ये घर छोड़ के जा रहे हैं विदेश। ये यहाँ से निकल के कहाँ पहुंच गए, दूसरे सरफेस पे। और जहां से निकला बेटा, जहां से निकला उस पे कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव। जहां से निकला वहां पॉजिटिव और जहां पहुंचा इलेक्ट्रॉन वहां नेगेटिव। ठीक है, फिर बेटा चार्जिंग बाई कंडक्शन, चार्जिंग बाई कंडक्शन। कंडक्शन में क्या होता था बेटा, कोई भी दो हैं इनको, इसमें बेटा कितने कुलाम्ब है, इसमें 4 कुलाम्ब है और इसमें 0 है। ठीक है, तो क्या कर देंगे, इन दोनों को आपस में कनेक्ट करवा देंगे। अब इनको डायरेक्टली हम ऐसे कनेक्ट करवा सकते हैं या फिर किसी मेटल से जिसके थ्रू ट्रांसफर हो पाए। तो बेटा जब हम इनको कॉन्टेक्ट करवा देंगे तो ये 4 कुलाम्ब था, ये 0 कुलाम, तो क्या करेंगे हम दोनों तो भाई भाई दोनों बराबर में बांट लेते हैं। तो टोटल 4 था तो क्या होगा 2 कुलाम एंड 2 कुलाम। क्या ये बात समझ आई बेटा? तो उसके बाद देखे थे बेटा चार्जिंग बाई इंडक्शन। चार्जिंग बाई इंडक्शन क्या था, हमारे पास एक बेटा पहले से कोई चार्ज था, ठीक है, इसके करीब में हम दूसरा लेके आए तो ये बेटा पॉजिटिव है, तो जितने भी इलेक्ट्रॉन है ये सारे इस साइड खींच लेगा और जितने भी प्रोटॉन है सारा इस साइड आ जाएगा। हम क्या करते हैं यहाँ पे अर्थिंग करते हैं। अर्थ क्या करेगा, ये जितने भी प्रोटॉन है, ये जितने भी पॉजिटिव है ये अपने अंदर खींच लेगा। ठीक है, अब इसमें बेटा सिर्फ क्या रह गया, सिर्फ और सिर्फ ये नेगेटिव चार्ज रह गया। अब ये अर्थिंग हटा दिए, क्या करे बेटा, अर्थिंग हटा दिए। अब अर्थिंग हटा दिए तो यहाँ पे सिर्फ क्या क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव चार्ज बचा। ठीक है बेटा, तो पहले ये हमारा न्यूट्रल था, अब क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज हो गया। चार्जिंग बाई इंडक्शन। फिर बेटा गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। बेटा इलेक्ट्रोस्कोप ये क्या है बेटा, एक डिवाइस है, क्या करता है, चार्ज को डिटेक्ट करता है। ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट है इसमें चार्ज है या नहीं है, ये बात कैसे पता चलेगा, इलेक्ट्रोस्कोप से। क्या करेंगे, इस ऑब्जेक्ट को, ये जो ब्रास डिस्क है हम टच करवाएंगे और टच करवाएंगे बेटा, अगर ये चार्ज है, लेट्स सपोज ये पॉजिटिव चार्ज है, अगर ये चार्ज है तो तुरंत ये चार्ज पे ब्रास पे चला जाएगा और ये जो बेटा येलो वाला रॉड दिख रहा है, रॉड से क्या हो जाएगा, इस प्लेट में चला जाएगा, ये वाला इधर इधर। जैसे ही बेटा ये बहुत हल्के होते हैं, पहले ये ऐसे चिपटे हुए होंगे और जैसे ही इस पे चार्ज आया तो ये क्या करेंगे, इस पे पॉजिटिव रिपल्सन करेंगे। अब ये कैसे हो जाएंगे, ये कुछ इस तरीके से। ठीक है बेटा, तो अगर यहाँ पे हमें रिपल्सन या अट्रैक्शन
अट्रैक्शन, यहाँ पे बेटा हमें रिपल्सन देखने को मिला, दैट मीन्स चार्ज है। अगर रिपल्सन नहीं हुआ दैट मीन्स चार्ज नहीं है। आई बात समझ में? ये डायग्राम लिख लेना, ठीक है बेटा? क्या बेटा समझ आया सबको? आगे बढ़े। फिर बेटा हमने पढ़ा था कूलम लॉ। कूलम लॉ क्या होता है बेटा? कोई भी दो चार्ज हैं, इनके बीच डिस्टेंस r है, इनके बीच लगने वाला फोर्स जो होगा क्या होगा? k q1 अपॉन r स्क्वायर। ये बेटा एक कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू 9 इंटू 10 द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर टाइम स्क्वायर होती है, ठीक है? k की वैल्यू एक और होती है बेटा, क्या? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या होता है बेटा? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होता है। अब फ्री स्पेस वैल्यू क्या होती है बेटा? 8.854 इंटू 10 द पावर -12 कूलम स्क्वायर न्यूटन पर न्यूटन मीटर, ठीक है बेटा? फिर उसके बाद क्या पढ़ा बेटा? अभी तो बेटा मीडियम, ये दोनों चार्ज थे, इनके बीच मीडियम क्या था? फ्री स्पेस था। अब कोई एक मीडियम आ जाए, मटेरियल मीडियम, ठीक है? और उसका जो परमिटिविटी है वो एप्सिलॉन m हो बेटा। उस समय पे तो हमारा फोर्स होगा F इज इक्वल टू k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर होता था, पर यहाँ पे k की जगह पे बेटा क्या होगा? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह पे क्या हो जाएगा बेटा? एप्सिलॉन m हो जाएगा, और q1 2 अपॉन। क्या ये बात समझ आई बेटा? अब देखो ये एप्सिलॉन है, रिलेटिव परमिटिविटी म्यू r, ये क्या होता है? म्यू m बाई म्यू नॉट। यहाँ से म्यू m की वैल्यू निकालेंगे, क्या होगा? म्यू m इज इक्वल टू बेटा म्यू r इंटू, तो यहाँ म्यू m की जगह पे क्या पुट कर देंगे? म्यू r इंटू म्यू नॉट, जैसा भी हमें क्वेश्चन में। क्या ये बस समझ आया बेटा? फोर्सेस मल्टीपल चार्जेस क्या बोलते हैं? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बेटा। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है? अगर हमारे पास चार्जेस, ठीक है, ढेर सारे चार्जेस हैं, तो लेट सपोज इस पे किसकी वजह से? एक तो बेटा इस पे वजह से एक फोर्स लग रहा होगा, वजह से एक इधर लग रहा होगा, इस वजह से एक फोर्स लग रहा होगा। ये 1 है, F1 F2 F3 F2। तो बेटा ये ढेर सारे फोर्स हैं का जो रिजल्टेंट होगा F ने क्या होगा बेटा? ये F1 F2 F3 जितने भी हैं इनका जो है बेटा वेक्टर सम हो, ठीक है? तो हमारा F1 F2 F3 वेक्टर सम लेंगे बेटा, होगा हमारा F, क्या होगा इनका? वेक्टर सम ऑफ ऑल होगा बेटा F ने। क्या होता है? इसी पर पोजीशन है सुपर। ये बात समझ आई? ये क्वेश्चन मैंने कराना बताया था, जिस पे भी फोर्स पूछे, लेट सपोज इस पे फोर्स पूछ रहा है, पहले इस पे सारे फोर्स बना लो, इस वजह से F1 F3 F2 सारे फोर्स बनाने के बाद क्या करो? पहले बेटा फोर्स बना, फिर उसके बाद क्या करना होगा? एक्सिस चूज करना होगा, एक्स एंड वाई एक्सिस। तीसरा एंगल विथ एक्स एंड वाई एक्सिस, एक्स वाई एंगल कितना है? एक्स एक्सिस साथ फोर्स निकाले बेटा, फिर एक्सिस चूज करे, फिर एल निकाले, फिर क्या? कंपोनेंट में ब्रेक करो, कंपोनेंट में ब्रेक करो बेटा। कंपोनेंट में ब्रेक करने के बाद स्टेप एक्स एक्सिस का नेट फोर्स निकालो, वाई एक्सिस का नेट फोर्स निकालो। एफ नेट क्या होता था? एक्स आया है, वाई एक्सिस आया है, सम हमारा एफ नेट हो जाए। ये बात समझ आया? अब बेटा कोई भी चार्ज पार्टिकल है बेटा अराउंड, जो कोई भी जगह है जहां तक इसका इफेक्ट है, जहां तक बेटा ये राजा है, जहां तक इसका पूरा साम्राज्य है, क्या हो गया? वो इसका फील्ड हो गया। जहां चार्ज है के अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? स्पेस अराउंड द चार्ज, अराउंड द चार्ज। यहाँ पे बेटा इसका इफेक्ट देखिए, इलेक्ट्रिक कोई एक बेटा चार्ज है हमारे पास, ठीक है? अब इसके क्षेत्र में लेट सपोज हमें इसी पॉइंट पे बेटा, ये पॉइंट है, इस पॉइंट पे इसकी वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यही बात हमें बतानी है। अब जरा देखो कितना इलेक्ट्रिक कैसे पता चलेगा? इस पॉइंट पे बेटा एक चार्ज रखो क्यू नॉट, जिससे बोलेंगे बेटा टेस्ट है। इस पॉइंट पे एक क्यू नॉट ला के रखो, जिसे बोलेंगे टेस्ट चार्ज। और जब क्यू नॉट लेके आएंगे तो क्या होगा बेटा? दोनों के बीच एक फोर्स लगेगा। फोर्स क्या होगा? कि ये वाला बेटा क्यू और ये वाला क्यू नॉट, और अपॉन इनके बीच का डिस्टेंस बेटा आर, ठीक है? तो जब बेटा ये हम टेस्ट चार्ज रखेंगे तो टेस्ट चार्ज की वैल्यू होती है बेटा वो 1 कूलम होती है, पॉजिटिव 1 कूलम, ठीक है? जैसे ही बेटा टेस्ट चार्ज की हम वैल्यू रखेंगे तो ये जो फोर्स होगा ये क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड में कन्वर्ट आएगा, और ये क्या होगा बेटा? ये हमारा इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होगा। क्या ये बात समझ आई बेटा? का यूनिट क्या होता है बेटा? ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ध्यान रखना इसका यूनिट वोल्ट पर मीटर या फिर न्यूटन पर कूलम होता है, ठीक है? डायरेक्शन क्या होगा बेटा? हमेशा अगर देखो ये पॉजिटिव चार्ज है, टेस्ट चार्ज तो पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव ये डायरेक्शन होगा। अगर ये नेगेटिव है बेटा, ये टेस्ट चार्ज पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव और पॉजिटिव, तब इस डायरेक्शन। ये बात समझ। अब देखो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट डज नॉट डिपेंड ऑन चार्ज एज द रेशियो ऑफ एफ बाई क्यू इज इंडिपेंडेंट ऑफ क्यू। इसका क्या मतलब? देखो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड ये वाला, ये हमारा चार्ज है और ये पॉइंट पी, ठीक है? इस पॉइंट पे बेटा, इस पॉइंट पे जो हम टेस्ट चार्ज लेके आ रहे थे, टेस्ट चार्ज, इस टेस्ट चार्ज पे ये वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है ये डिपेंड करेगी। क्यों? इज इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर। इसमें कभी आपने देखा है क्यू नॉट है क्या? नहीं है, ठीक है? तो इस वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है बेटा इस टेस्ट चार्ज पे डिपेंड नहीं। क्या यह बात समझ में आया? अगर बेटा पॉजिटिव चार्ज है, ये दूसरा क्या कह रहा है? अगर पॉजिटिव चार्ज है तो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज से आउटवर्ड डायरेक्शन। और ये वाली लाइन अगर बेटा नेगेटिव चार्ज है, चार्ज की तरफ आएगा। तो बेटा क्या ये बात समझ आया? हाँ बेटा, ठीक है। और बेटा देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1 अपॉन
आर स्क्वायर। ठीक है बेटा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये बेटा एक इमेजिनरी लाइन है, रियल नहीं होते, बस एक हमने कॉन्सेप्ट बनाया है, इमेजिन कर। क्या ये एक चार्ज है या फिर कोई सिस्टम ऑफ चार्ज है? सिस्टम ऑफ चार्ज मतलब दो तीन चार्जेस हैं, चार्ज है बेटा, और ढेर सारे चार्ज मिलके क्या बनाएंगे? क्या होगा बेटा? ये अगर हमारा सिस्टम ऑफ चार्ज है, क्या होने वाला है जरा देखो। सिस्टम ऑफ चार्ज है बेटा, तो इसके आसपास कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बेटा, उस चीज को हम कैसे इलेक्ट्रिक पॉजिटिव चार्ज है का जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बना होगा, लाइन है क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है बेटा। अब इसके कुछ प्रॉपर्टी को देखो। सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बेटा हमेशा पॉजिटिव से निकलती है और फिर नेगेटिव की तरफ टर्मिनेट, पॉजिटिव से ओरिजिनेट होगी, नेगेटिव पे टर्मिनेट होगी, पॉजिटिव से निकलेगी बेटा और नेगेटिव पे आएगी। ठीक है। अच्छा, दूसरा, कोई भी बेटा अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, इस पे जो कोई एक पॉइंट है, इस पे हम एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। ये हमारा एक टेंजेंट होगा। जो टेंजेंट है ये क्या बताएगा? डायरेक्शन बताएगा, डायरेक्शन ऑफ। ये बेटा कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, इस पे कोई टेंजेंट है, तो ये टेंजेंट क्या बताएगा? ये टेंजेंट बताएगा डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ठीक है। अच्छा, फिर बेटा कोई भी दो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, कभी एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बेटा एक ये है, ये दोनों कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ये इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकता जरा देख। क्योंकि ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट पे एक टेंजेंट हमने ये बना दिया T1, ये टेंजेंट क्या बना दिया? T2। अब इसी पॉइंट पे बेटा दो टेंजेंट हो गए, एक T1 हो गया, एक T2 हो गया। अब दो टेंजेंट हो गए बेटा, दैट मीन्स दो डायरेक्शन हो गया। बट बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी, तो दो डायरेक्शन हो गया, दैट मीन्स दो इलेक्ट्रिक होंगे, पर एक पॉइंट पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हो। सही बात समझ में? अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बेटा क्लोज लूप बना सकते। ठीक है। क्यों नहीं बना सकते बेटा? ये कंजर्वेटिव नेचर होते हैं, कंजर्वेटिव नेचर। और कंजर्वेटिव नेचर का मतलब होता है बेटा जो वर्क डन होगा वो क्या करेगा? वो इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन डिपेंड। क्या मतलब? जैसे आप यहाँ से चले यहाँ पहुंच गए, तो वर्क डन क्या होगा बेटा? एक तो फोर्स होगा और इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा क्या हो गया? वर्क डन हो गया। बट बेटा अगर ये क्लोज हो गया, यहाँ से चला और घूम करके इधर उधर करके कहीं कहाँ पे आ गया? यहीं पहुंच गया, तो यहाँ पे डी की वैल्यू तो जीरो हो गई। तो डी की वैल्यू जीरो हो गई, तो बेटा वर्क डन क्या हो गया? जीरो हो गया। तो बेटा ऐसा थोड़ी ना होता, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है तो फोर्स है, और फोर्स है तो यहाँ पे वर्क डन है। क्या ये बात समझ में आई? ओके बेटा। अब बेटा डाइपोल, डाइपोल क्या होता है? डाइपोल बेटा एक पॉजिटिव चार्ज ले लो और उतना ही साइज का इक्वल नेगेटिव चार्ज ले लो, तो बहुत ही वेरी लेस डिस्टेंस, एक दोनों बेटा इक्वल चार्ज हैं पर अपोजिट नेचर के हैं, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, केप्ट एट वेरी स्मॉल डिस्टेंस, केप्ट एट वेरी स्मॉल डिस्टेंस। क्या है बेटा? ये है हमारा टाइप। कोई ऐसा सिस्टम में दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस हो और बहुत ही छोटे डिस्टेंस पे रखे हुए हों, बोलेंगे बेटा उनको हम दे देंगे क्या है? डाई। ठीक है। इस डाइपोल की प्रॉपर्टी को मेजर करने के लिए, डाइपोल की प्रॉपर्टी को मेजर करने के लिए क्वांटिटी बनाई, जिसका बोलेंगे डाइपोल मोमेंट। और डाइपोल को बेटा पी से रिप्रेजेंट करते हैं, ये एक वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है। क्या बताता है? ये डाइपोल की स्ट्रेंथ बताता है। ठीक है। और जो डाइपोल क्या होता है? डाइपोल का बेटा जो फॉर्मूला होता है, ये जो हमने चार्ज लिया था, इसमें कोई एक चार्ज का मैग्नीट्यूड लेट सपोज ए, और इनके बीच का डिस्टेंस बेटा अगर 2a है, के बीच का डिस्टेंस। आई बात समझ में बेटा? और ये डाइपोल मोमेंट का बेटा डायरेक्शन, डाइपोल का डायरेक्शन जो है बेटा क्या होता है? नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव। क्या बेटा का एसआई यूनिट क्या होता है बेटा? कूलम और कूलम इनटू ये एसआई यूनिट। क्या ये बातें समझ? अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। अब इसमें दो केसेस हैं, एक तो बेटा ये हमारा डाइपोल है प्लस, ये हमारा माइनस, ये प्लस, इसी एक्सिस पे बेटा कोई पोजीशन हो, एक केस तो ये है। दूसरा केस बेटा ये इक्वेटोरियल पोजीशन पे दो पॉइंट हो, एक केस होगा, एक केस ये हो। इसमें बेटा फॉर्मूला क्या होता है? देखो जरा बेटा, एक्सिस पे बेटा क्या होगा? एक्सिस पे होगा हमारा 2kp/r³ होगा, और इक्वेटोरियल पे बेटा -kp/r³। इक्वेटोरियल पे बेटा -kp/r³, और एक्सिस पे बेटा 2kp/r³। क्या ये बात समझ आया? इसका डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट है, आपको इसको तैयार करना होगा। ठीक है। हो गया। अब देखो बेटा बिहेवियर ऑफ डाइपोल इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक, इसका भी डेरिवेशन पाया था क्या? ये हमारा बेटा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है। तो इसमें बेटा कोई भी दो चार्जेस रखे जाएंगे, एक प्लस है एक माइनस है, तो प्लस पे एक फोर्स लगेगा, तो प्लस पे इलेक्ट्रिक एक फोर्स इधर ये लगा, नेगेटिव पे एक फोर्स इधर लगा। बेटा अगर कोई ऐसा है, एक इधर खींच रहा है एक इधर खींच रहा होगा, ऐसा कुछ रोटेट कर जाएगा। ठीक है। तो रोटेशन की वजह से इसमें क्या आएगा? टॉर्क आएगा। ये टॉर्क की वैल्यू क्या होती है? टॉर्क होता है ये डाइपोल मोमेंट की, और ये इसका क्रॉस प्रोडक्ट है, क्या बोलेंगे? पी साइन थीटा, पीई साइन थीटा। अब देखो पीई साइन थीटा क्या है बेटा? एंगल बिटवीन पी एंड ई। अभी आप लोग
याद किए। अब देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कोई भी बेटा एरिया है, एरिया से भिन्न नंबर ऑफ लाइन पर आप फ्लक्स पास करेगा, पास थ्रू एरिया। फ्लक्स को बेटा हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, ये क्या होता है डॉट ए, मतलब बेटा होता है यहाँ पे एरिया वेक्टर। क्या होता है एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर क्या होता है बेटा, कोई भी एरिया है इसका मैग्नीट्यूड होगा और इसका एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा, ये जो एरिया है इसके एरिया वेक्टर बेटा क्या होता है, कोई भी ये हमारा एक एरिया है L इंटू बी, तो ये जो इसका एरिया आएगा बेटा एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो जाएगा और डायरेक्शन क्या होगा बेटा, ये जो सरफेस है के परपेंडिकुलर ऐसा है तो अंदर के साइड इसका ये देखो बेटा एक और इसके ऊपर के साइड में ये हमारा एरिया। फिर फाई इज इक्वल टू हम ई डॉट ए कॉस थीटा भी लिख। कॉस थीटा क्या कर रहा है बेटा ये, अब बेटा गौसला, बेटा गौसला ये क्या कहता है बेटा, कोई एक गॉसियन बेटा, एक गॉसियन, गॉसियन क्या होता है एक क्लोज सरफेस होता है बेटा जिसपे गौसला, ठीक है। अगर इसके अंदर बेटा कोई चार्ज है, ठीक है, इसके अंदर कोई चार्ज है तो जो बेटा टोटल फ्लक्स होगा, टोटल फ्लक्स क्या होता है इंटीग्रेशन, जो टोटल फ्लक्स है बेटा वो क्या होगा, चार्ज इनक्लोज्ड है गॉसियन सरफेस के अंदर जो चार्ज है बेटा वो अपॉन एप्सिलॉन है। ये ध्यान रखना बेटा, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इससे ड्यू टू ऑल चार्ज, अंदर बाहर सारे चार्जेस मिला करके ये इलेक्ट्रिक है। ये जो चार्ज है यहाँ पे वो सिर्फ और सिर्फ साइड वाला चार्ज है, ये बात अब बेटा ये डेरिवेशन कर ले। अब बेटा एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ लास्ट क्लास में हम क्या था, एप्लीकेशन गॉस लॉ, इसको याद कर लेना। इस 3 जोन में हमने डिवाइड करा था, ठीक है। cos थीटा की वजह से क्या हो गया था बेटा, ये वाला जोन कैंसिल आउट, ये वाला जोन कैंसिल आउट, सिर्फ कौन सा बचा था, ये वाला बचा था, तो इसकी वैल्यू ईडी आई थी और क्या गया था बेटा E इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट आर हो गया। अच्छा काम करो यहाँ पे 2 पाई करो, ऊपर 2 मल्टी क्या हो जाएगा लैम्डा अपॉन 2 इंटू पाई एप्सिलॉन नॉट आर। आपको ये क्या दिखने लगेगा बेटा, ये दिखा हो गया 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो भाई क्या दिख गया बेटा ये लैम्डा बाई आर। आई बात समझ में, की वजह से बेटा इलेक्ट्रिक क्या होगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, क्या है सरफेस चार्ज डेंसिटी चार्ज। क्या ये बात समझ आई बेटा, ये जो है अपने तुम लोगों का सिलेबस एक बार मुझे बताओगे क्या, कोई ऐसा टॉपिक जो छूट गया है। वर्क डन ड्यू टू किसकी वजह से बेटा, वर्क डन ड्यू टू डाइपोल है क्या, वर्क डन ड्यू टू डाइपोल बेटा हम चैप्टर 10 एंड एनर्जी। हाँ बेटा